फ्राइडे अनवर्दी मतलब? Unworthy. हाँ, तो गाइस हम सब जानते हैं कि कॉमिक्स में अभी थॉर मेल नहीं फीमेल है और हमारा अपना थॉर अभी अनवर्दी है। Thor, what's the situation? Everything I've been told is a lie. I am not worthy of Mjolnir. Daddy issues. तो गाइस पिछले हफ्ते म्योनिर के ओरिजिन की वीडियो में हमारे सामने 3 क्वेश्चंस आए थे। पहला, निक फ्यूरी ने थॉर से ऐसा क्या कहा जो वो अनवर्दी हो गया? दूसरा, नई थॉर कौन है? और तीसरा, जब सारे थॉर अनवर्दी हैं तो ये नई थॉर वर्दी कैसे हुई? तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर पता लगाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी म्योनिर ओरिजिन वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखिए, तब आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। अगर आपने देख ली तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि निक फ्यूरी ने थॉर से क्या कहा। ये सब शुरू हुआ ओरिजिनल सिन स्टोरी लाइन में, जहां निक फ्यूरी थॉर को हराने के लिए उसके कान में 3 शब्द कहते हैं जो कि थे गॉड सही था, और ये सुनते ही थॉर अनवर्दी हो गया। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि कुछ शब्द किसी भगवान को अनवर्दी कैसे बना सकते हैं, पर इस बात को और अच्छे से जानने के लिए पहले गॉड के बारे में जानते हैं। गॉड एक एलियन था जो कि एक बंजर प्लेनेट पर रहता था, जहाँ ना खाना था ना पानी, हर तरफ बस दुख ही दुख था। गॉड ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया और उसकी माँ को उसके सामने ही जंगली जानवर खा गए। उसके जीवन में दुख का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसकी प्रेग्नेंट वाइफ एक अर्थक्वेक में मारी गई। ये सही में बहुत बुरा हुआ। जिंदगी मुश्किल थी और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि गॉड की प्रजाति के लोग भगवान पर निर्भर रहते थे, बजाय कि वो अपनी किस्मत के फैसले खुद लें। गॉड को उसके कबीले से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अपने भगवान को बुरा भला सुना रहा था उसकी जिंदगी बदतर बनाने के लिए। बाद में जब गॉड भूख प्यास से मरने वाला था, तब वो देखता है कि 2 गॉड यानी भगवान लड़ते लड़ते उसके प्लेनेट पर आ गिरते हैं और अधमरी हालत में हो जाते हैं। तब उनमें से एक की ताकत गॉड में आ जाती है और उस दिन गॉड बनता है द गॉड बुचर। गॉड यूनिवर्स में घूम घूम के हर गॉड को मारता जा रहा था। गॉड का मानना था कि उसके गॉड्स यानी भगवान बुरे हैं, उन्हें लोगों की फिक्र नहीं है, उन्हें बस खुद से मतलब है। आगे की सीरीज में जब थॉर, जो कि हमेशा इन बातों के खिलाफ था, गॉड से लड़ता है, तब गॉड उसको यही बातें बोलता है। थॉर फ्यूचर थॉर और पास्ट के थॉर के साथ मिलके गॉड को मार देता है, पर वो बातें हमेशा उसके दिमाग में रहती हैं। तो जब निक फ्यूरी, जिनके पास ओरिजिनल सिन सीरीज में वॉचर की पावर थी, थॉर से कहते हैं कि गॉड सही था, तो थॉर कहीं ना कहीं खुद पर से भरोसा खो देता है और वो अनवर्दी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि थॉर का हथौड़ा उसको अनवर्दी मानता था, थॉर खुद को ही अनवर्दी मानने लग गया। हम सबको खुद पर भरोसा होना चाहिए। तो अब बात आती है कि नई थॉर कौन है। ये जो नई थॉर है वो है जेन फॉस्टर, जो कि थॉर की लव इंटरेस्ट थी। वही म्योनिर के पास आती है और उससे कहती है कि यूनिवर्स में थॉर होना ही चाहिए, और तब वो म्योनिर को उठाती है और बनती है द माइटी थॉर। पर अभी भी एक सवाल है कि वो वर्दी कैसे हुई। तो ऐसा क्या है जो जेन को वर्दी बनाता है? सबसे पहली बात यह है कि जेन को ब्रेस्ट कैंसर है, जिसकी वजह से वो मरने वाली है, और जब वो हैमर को उठाती है तो वो सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक गॉडेस ऑफ थंडर बन जाती है। वो जाइंट्स को हराती है और डार्क एल्फ से निपटती है, पर जैसे ही वो हैमर को छोड़ती है वो वापस नॉर्मल जेन फॉस्टर बन जाती है, और साथ ही साथ उसकी कैंसर की ट्रीटमेंट का असर भी बेकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसका इलाज शुरू से शुरू होता है और उसका कैंसर बढ़ता चला जाता है। जिसका मतलब वो जितनी भी बार थॉर बनती है उतनी बार वो अपनी मौत के और करीब पहुंचती चली जाती है। तो जेन हैमर रख क्यों नहीं देती और पहले ढंग से इलाज क्यों नहीं करवा लेती? मेन दिक्कत ये है कि एल्फाइम यानी लाइट एल्फ्स की दुनिया और स्वार्टलफाइम यानी डार्क एल्फ्स की दुनिया के बीच जंग हो रही है, और डार्क एल्फ्स के साथ फ्रॉस्ट जायंट भी है जो कि इनोसेंट लाइट एल्फ्स को मारते जा रहे हैं। नॉर्मली ओडिन को लाइट एल्फ्स की मदद करनी चाहिए, पर वो कहीं और बिजी हैं। इसीलिए जेन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और लाइट एल्फ्स को बचाने का फैसला किया। तो यहाँ से ये साफ है कि जेन को इन सब से कोई फायदा नहीं है। जेन जानती है कि वो मर रही है, फिर भी वो इनोसेंट एल्फ्स को बचा रही है। कोई उसको ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा, पर वो ऐसा कर रही है क्योंकि यही सही है। दूसरों की मदद करना, इनोसेंट लोगों को बचाना, उनके लिए लड़ना जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते, यही थॉर को वर्दी बनाता है, और इसी बात ने जेन को भी वर्दी बनाया। तो अब क्या? मार्वल कॉमिक्स अब ऑल न्यू ऑल डिफरेंट है, यानी जो पहले के कैरेक्टर थे
वो थोड़े बहुत बदल गए हैं। अब एक नया स्पाइडरमैन है, एक नई एवेंजर की टीम है और थॉर फीमेल हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि किसी न किसी पॉइंट पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि हमें एमसीयू में भी फीमेल थॉर देखने को मिले। हालांकि जेन फॉस्टर का रोल प्ले करने वाली नेटली पोर्टमैन हमें थॉर रैग्नारॉक की कास्ट लिस्ट में नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये है कि फेज 3 के बाद उनका दिखना बहुत मुश्किल है, तो उनका फीमेल थॉर बनना तो और भी बहुत मुश्किल है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हमें फीमेल थॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखी तो उसकी ओरिजिन स्टोरी शायद कुछ और होगी। तो गाइज ये थी वीडियो उन 3 क्वेश्चंस पर जो हमने म्योनिर ओरिजिन में पूछी, पर फिर भी अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आपका गॉर और फीमेल थॉर के बारे में क्या कहना है, और उसके ऊपर लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज और हमारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल पे से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। हाँ, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।